हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस मैग्नेट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम 689 पदों के लिए 6 मई को डेट निर्धारित किया गया है। यानी कि अब आपका एग्जाम का डेट काफ़ी नियरेस्ट है। इसके लिए हम लोग इस वीडियो में सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस से कंप्लीट 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। जो प्रश्न आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस मद्य निषेध के एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अगर आप सभी इस बहुत कम बचे समय में रिजल्ट लेना चाहते हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए और कमेंट में हमें बताइए आपका कितना स्कोर 50 में हो पाया है। इसके पहले अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस मद्य निषेध से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने पहले प्रश्न पे आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी से पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया, तो आप सभी लोगों को पता ही होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानियों ने क्या किया था, भारत को इंडिया कह करके संबोधित किया था। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में आपका नेपाल भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है और भूटान भी शामिल है, लेकिन श्रीलंका का बात किया जाए तो ऑप्शन डी नहीं पूछा है, तो श्रीलंका इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। देख लीजिए अगला प्रश्न आपका 3 नंबर है और 3 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट में बताइए। उम्मीद करते हैं कि 99% स्टूडेंट जो होंगे इस प्रश्न का गलत आंसर देंगे। पहले आप कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए अगर बात किया जाए 3 नंबर प्रश्न का तो देखिए ध्यान से, शब्द में फंसाया गया है आपको। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो डायरेक्ट स्टूडेंट क्या याद रखते हैं कि 9 को लगा देते हैं। प्रश्न के लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं जिससे एग्जाम में गलती करके आ जाते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है ना कितने राज्यों के साथ सीमा लगाती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी 8 राज्य आप प्लस 8 प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ लगाती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 8 और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को लेकर कितना होगा, 9। अगर पूछे प्रश्न कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगाती है तब इसका सही जवाब 9 होगा, अन्यथा राज्य पूछे तो 8 हो जाएगा। जैसे बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये सब आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 4 नंबर, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है। देखिए यह जो प्रश्न है ना, इस बार जो एग्जाम हुआ था 76 पदों के लिए बिहार पुलिस मद्य निषेध का, इसमें यह प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न पर स्टार लगाइएगा, क्वेश्चन बैंक में भी देख लीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी 12 समुद्री मूल दूर को ध्यान रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, आप सभी को बताना है। तो देख लीजिए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगा, किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा। देखिए 6 नंबर प्रश्न है आप सभी का, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार आप सभी को बताना है। तो देखिए भारत का मुख्य अक्षांशीय विस्तार अगर बात किया जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। जबकि देशांतरीय विस्तार का बात किया जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री आप सभी 25 मिनट तक ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो ऑप्शन डी लेह को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 8 नंबर, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है, ऊपर अभी बताया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप सभी लोगों का, भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है, तो इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, 24 समुद्री मील, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 10 नंबर, भारत का औसत समुद्र तल का माप किस तट से किया जाता है, तो ऑप्शन डी चेन्नई, ध्यान रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है आप सभी का, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है, तो आप सभी ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर को आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है, तो 12 का सही जवाब जो हो जाएगा आपका 200 समुद्री मील दूर, यानी कि 200 समुद्री मील, ध्यान रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु,
तो पश्चिमी बिंदु का अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा 13 का सही जवाब, तो ध्यान रखिएगा डी गुहार मोती हो जाएगा, जो गुजरात में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 14 नंबर, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? तो 14 का सही जवाब ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न 15 नंबर जो प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए देख लीजिए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप, जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 नंबर है, रत्ननगर किस महासागर का उपनाम है? तो हिंद महासागर, और विश्व का एकमात्र महासागर ऐसा है जिसका नाम भारत के नाम, हिंदुस्तान के नाम पर है। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बताना है, तो देख लीजिए इंदिरा पॉइंट को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का 19 नंबर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य, ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा, और इसका ट्रिक हो जाएगा मित्र पर गमछा झार, या दूसरा इसका ट्रिक हो जाएगा क्रम वाइज, यानी कि गरम छाछ पी, गरम, ठीक है, छाछ पी, तृप्ति मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो मणिपुर, ध्यान रखिए, बाकी त्रिपुरा, गुजरात, मिजोरम से गुजरती है। कभी कभी ऑप्शन में बिहार भी दिया जाता है। 21 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो ऑप्शन डी हिंदी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का स्थान कौन सा है? तो 7वां, ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा। देखिए इतना इजी प्रश्न आप सोचते होंगे करा रहा है, यही इजी प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा मिलेगा देखने को। 23 नंबर प्रश्न है, भारत की दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो ऑप्शन सी 876 किलोमीटर, आप सभी ध्यान रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ऑप्शन भी भील हो जाएगा, जबकि 2 नंबर पर गोंड है, ध्यान रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो हो जाएगा ऑप्शन सी वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो नैनी, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, जिससे भारत का समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो फ्रांसीसियो ने कहा था, ध्यान रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय रेखा कुल कितनी राज्यों से गुजरती है? तो देखिए यह जो गुजरती है आपका ऑप्शन 5, लेकिन 4 ही राज्यों से गुजरती है। मौका को ध्यान रखिएगा, ट्रिक मौका, ठीक है ना, सॉरी 5 राज्यों, मौका ध्यान रखिएगा, MAUCA मौका, ठीक है। एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से यूपी, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश को ध्यान रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न है, एक समुद्री मील बराबर होता है? तो ऑप्शन सी 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। 30 नंबर प्रश्न है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? तो 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक अनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, जबकि क्षेत्रफल के प्रतिशत के दृष्टिकोण से अरुणाचल प्रदेश को ध्यान रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट, ऑप्शन सी ए और बी दोनों हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, भारत के कुल कितने राज्य स्थलरुद्ध है? स्थलरुद्ध कितने राज्य है आप सभी को बताना है। तो 33 का सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा डी 20 राज्य। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, द्वीपों सहित भारत के कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितना है? तो ऑप्शन ए 7516.6 किलोमीटर को ध्यान रखिएगा। आप सभी का 35 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन सी 5 राज्य, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा।
37 नंबर प्रश्न है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो तमिलनाडु, बाकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। चलिए 38 नंबर प्रश्न है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन डी 2.42% को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 39 नंबर प्रश्न है, केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है? तो 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 3 राज्य को ध्यान रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न है, भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? तो 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 10। अगला प्रश्न 41 नंबर, काला पानी विवाद किससे संबंधित है? तो देखिए काला पानी विवाद भारत और नेपाल, ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा। 42 नंबर प्रश्न है, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगाते हैं? तो 16 राज्य को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी 28 राज्य है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मैगी नॉट रेखा किन दो देशों के बीच है? तो मैगी नॉट रेखा जो हो जाएगा आपका 44 नंबर का सही जवाब सी, जर्मनी और फ्रांस को ध्यान रखिएगा। 45 नंबर, सर क्रिक विवाद किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। 46 नंबर प्रश्न है, भारत बांग्लादेश की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो 0 डिग्री रेखा के नाम से जानते हैं, शून्य रेखा, ठीक। अगला प्रश्न है 47 नंबर, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन है? तो ऑप्शन डी, मुजफ्फराबाद को ध्यान रखिएगा। 48 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा है। 49 नंबर प्रश्न है, सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है? तो ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका को ध्यान रखिएगा। आपके प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। जैसा कि आज की इस वीडियो में हम लोग 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी, सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो को खूब शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, दोस्त जो भी एग्ज़ाम देने के लिए जाने वाले हैं, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो को देखते हैं, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।